आज की कहानी है एक असाधारण महिला की, मात्र 21 साल की एसडीएम आदिता की, जिसने अपने जिले सुनहरा जिला के घोर भ्रष्टाचार और खूंखार लुटेरों के आतंक को खत्म करने के लिए अपनी ही शादी को एक जाल बना दिया। क्या एक अकेली लड़की जिसका कोई साथी नहीं था, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और दुर्दांत लुटेरों के उस मजबूत गठजोड़ को तोड़ पाएगी जो सालों से सिंधु घाट के जंगल में बेखौफ लूट मचा रहा था? क्या आदिता की न्याय की आग इस पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर के अंत तक। अगर आप भी सच्चाई और साहस की कहानियों के दीवाने हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं आदिता की अनकही लहर, न्याय की आग। बहुत समय से एक छोटा सा जिला था जिसका नाम था सुनहरा जिला। इसका नाम सुनहरा जरूर था, पर यहाँ का हाल डायमंड की तरह चमकदार न था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई को छिपाता था जो बिल्कुल काली थी। भ्रष्टाचार और लूट खसोट की ये भूमि कुख्यात हो चुकी थी। जनता शायद ही कभी यहां से न्याय की उम्मीद करती थी, क्योंकि जिले के लगभग सभी पुलिस अधिकारी रिश्वतखोर थे। वे न्याय के बजाय अपनी जेब भरोसा करते थे। आम लोग सिंपल सवाल के लिए भी हड़कंप मचा देते थे और अदालतें उनके लिए एक दूर की कौड़ी थीं। इस जिले की गलियां, जंगल और हर नुक्कड़ हमेशा किसी डर या खौफ की कहानी कहती थीं, पर ज्यादातर लोग इस अंधेरे को समझ भी नहीं पाते थे कि कब और कैसे ये कब गहराता गया। सुनहरा जिला, जहां दिन की रोशनी भी इसके अंदर छिपे तमाम काले सच को पूरी तरह नहीं मिटा पाती थी, वो जगह थी जहां हर किस्सा खून और धोखे से भरा था। यहाँ के छोटे छोटे गांवों में भी बुरी खबरें आम थीं। बड़ी बड़ी शादी हो या कोई छोटा मोटा त्योहार, हर मौके पर कुछ न कुछ ब्रेकिंग ड्रामा होता था। खासकर जब कोई गांव में शादी होती थी तो एक सायास तौर से जुड़ी घटना की शामत आई करती थी। एक सुनसान जंगल था जो विवाह स्थलों के बीच में पड़ता था। सिंधु घाट के उस जंगल की रहस्यमयी छाया में अक्सर चोरी और लूट की खबरें आती थीं। उन अंधेरे जंगलों में कुछ चोर पुलिस वालों के साथ मिलकर हजारों लाखों कीमती सोने के आभूषण लूट लेते थे, पर किसी ने भी उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जताई। उनकी चालाकी और पुलिस की मिलीभगत का जाल इतना मजबूत था कि लुटेरे हर बार सुरक्षित निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक गांव में जन्मी थी आदिता, एक लड़की जो आम दिखाई देती थी पर अपने सपनों में विशाल और असाधारण थी। मात्र 21 साल की उम्र में वो अपने जिले की एसडीएम, सहायक जिला मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। उसकी आयु छोटी थी, पर हौसले और जज्बे की कोई कमाई नहीं थी उसकी। आदिता बहुत सादगी से जीवन बिताती थी, बिना किसी दिखावे के। उसका जीवन लोकल प्रशासन की नीतियों से जुड़ा था और वो काम से कभी समझौता नहीं करती थी। वो दबी पूछी सुनाई परंपराओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनकही मगर मजबूत आवाज थी। न कोई पुलिस वाला उसे जानता था, न ही कोई गांव का आम आदमी पूरी तरह से। आदिता के बारे में सिर्फ इतना बताया जाता था कि वो एक सरल लड़की है जो कट्टर न्यायप्रिय है और जिले के भ्रष्ट सिस्टम को सुधारना चाहती है। उसका बड़ा सपना था कि वो अपने जिले से भ्रष्टाचार के अंधकार को मिटाकर न्याय की रोशनी फैलाए। वो समझती थी कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी इस खेल में शामिल थे। जिले की खामोशी के पीछे छुपा हुआ सच बहुत कठोर और दर्दनाक था। आदिता ने अपनी पीढ़ी के लिए एक नई सुबह की कल्पना की थी, लेकिन हर बार जब कोई शादी होती तो वही पुराना खेल शुरू हो जाता। सुनसान जंगल से कुछ बदनाम लुटेरे और पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी मिलकर गांव वालों के कीमती सोने के जेवरात लूट लेते। कई बार हुई ऐसी घटनाएं सीधी तौर पर आदिता के दिल को भी छेद जाती थीं, फिर भी वो साहस नहीं हारती थी। उसने ठाना कि अब वो इस व्यवस्था को नहीं बर्दाश्त करेगी। उसकी शादी की तारीख जैसे ही तय हुई, आदिता ने खुद को एक योजना बनाने को प्रेरित पाया। वो शादी को एक जाल बनाकर उन लुटेरों और पुलिस वालों के खिलाफ लड़ाई का आखिरी युद्ध बनाने की ठानी। इस योजना में वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसमें उसके साहस और न्यायप्रियता का पूरा बल था। उसने इस जाल को इतने सावधानी से बुना था कि हर पक्ष उसे पकड़ के फंसाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। वो जानती थी कि अगर वो इस बार सफल रही तो पूरे जिले की तस्वीर बदल जाएगी। शादी का दिन गांव में धूम धड़ाके से मनाया जा रहा था। पूरे गांव वाले उत्सव में मग्न थे। सजावट थी, पारंपरिक गीत और ढोल की थाप सुनाई दे रही थी। लेकिन आदिता का दिल उस पर्व में न्याय के आग की ओर भीड़ने वाला था। उसने अपने दिमाग में कई बार देखा था जंगल की तरफ से आने वाले खतरे की तस्वीर। वो चुपके से बार बार गुप्त नजरों से जंगल की ओर देखती, बल्कि उस दिन की उम्मीद करती थी कि वो उस अंधेरे से सबको आजाद करेगी। जंगल की राहें गनीमत और खौफ से भरी थीं। लुटेरे और पुलिस अधिकारियों का गठजोड़ इतने घातक और गहरा था कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठा पाता। आदिता के लिए अब ये जीतने या हारने की लड़ाई थी, न्याय के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने जिले के भविष्य के लिए। शादी की रस्में चल रही थीं कि अचानक जंगल की दिशा से जोरदार शोर सुनाई दिया। एक अमंगल दल जो लुटेरों का था, वो सोने के खजाने को लूटने के लिए पूरी तैयारी में था। ये वही लुटेरे थे जो हमेशा पुलिस की मिलीभगत से बच निकलते थे, लेकिन इस बार आदिता पूरी तरह तैयार थी। वो धोखेबाजों को बेनकाब करने के लिए खुद को जांच अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उनकी चालाकियों का पर्दाफाश करने लगी। उसने घातक चालाकी से एक एक कर सबूत जुटाए और लुटेरों के गढ़ में घुस गई।
शादी का माहौल उसके साहस और रस्मी परंपराओं के बीच एक तीखी लड़ाई का साक्षी बना। आदिता ने पुलिस वालों के भ्रष्ट साहुओं को मार पीट कर भागने पर मजबूर कर दिया। उसकी बहादुरी ने पूरे जिले को आकर्षित किया और जंगल की सूनी गलियों में उम्मीद की किरण जगा दी। आदिता की सेना जैसी ताकत ने न केवल लुटेरों की बर्बरता समाप्त की, बल्कि जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ को खोदकर उखाड़ फेंका। उसके साहस और न्यायप्रियता ने पूरे जिले में एक नई ऊर्जा और उम्मीद पैदा की। लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके नाम से शहर होती गई। जो कभी डर की तरह उस जंगल से चलते थे, वे अब न्याय की इस आग से जलकर अपने अपराधों को छोड़ने लगे। आदिता ने साबित कर दिया कि उम्र का कोई बंधन नहीं होता, जब हृदय में हिम्मत और न्याय की निकलग हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एसडीएम आदिता की हिम्मत और सूझबूझ की ये कहानी, जिसने न केवल अपनी शादी को सुरक्षित किया, बल्कि पूरे जिले को भ्रष्टाचार के अंधेरे से आजादी दिलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आदिता ने बिल्कुल सही किया, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। आपका हर लाइक हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करें जो न्याय और बहादुरी की कहानियां देखना पसंद करते हैं। शायद ये किसी और को भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दे सके। आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं।